चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर ड्रैगन के इरादे सवालों में हैं। कनाडा में पंजाबी लड़की हिमांशी खुराना की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी है और आखिरी बार साथ देखे गए दोस्त की तलाश कर रही है। बांग्लादेश की घटना को लेकर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर हिंदुओं की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। बांग्लादेश में यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। उस्मान हादी के भाई ने दावा किया कि चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई गई। बयान से सियासी भूचाल आ गया। कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने इसे अन्याय बताया और कहा कि वे पीड़िता से मुलाकात कर उसका हौसला बढ़ाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय डर के साए में जी रहा है। लोग खुद को जिंदा लेकिन चलती लाशें बता रहे हैं। हालात ऐसे कि नाम बताने से भी डर लग रहा है। ट्रंप ने 30 राजनयिकों को अचानक वापस बुलाया है। इसे अमेरिका फर्स्ट नीति से जोड़ा जा रहा है। संकेत हैं कि विदेश नीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय को निशाना बनाया। घरों में आगजनी की गई। खौफनाक वीडियो सामने आए हैं। घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल है। क्रिसमस को लेकर देश में विवाद बढ़ गया है। हरिद्वार में विरोध के बाद पार्टी रद्द हुई। मध्य प्रदेश समेत कई शहरों में हंगामा और तनाव का माहौल है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, गाजा पर कैंडल मार्च और बांग्लादेश पर चुप्पी स्वीकार नहीं, यह दोहरा रवैया है। बिहार के मोतिहारी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जंगली खरगोश बताकर कुत्ते का मांस 1000 रुपए किलो बेचने का आरोप लगा। जांच शुरू। दिल्ली के मजनू का टीला में अवैध अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। कोर्ट ने डीडीए को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। मामले पर निगरानी भी रखी जाएगी। दिल्ली की खराब हवा को लेकर कांग्रेस भड़क गई। देवेंद्र यादव ने कहा, प्रदूषण के लिए बीजेपी और आप दोनों जिम्मेदार हैं। एलजी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच सुप्रिया सुले ने अजित पवार की पार्टी पर कहा, कार्यकर्ताओं की शंकाएं दूर किए बिना किसी भी तरह का गठबंधन संभव नहीं है। पंजाब से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैवल से पहले जरूरी जानकारी पढ़ लें ताकि रास्ते की मुश्किलों और परेशानी से बचा जा सके। बैंक ऑफ इंडिया ने 400 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने वेतन में हजारों रुपए मिलेंगे। आवेदन और प्रक्रिया की पूरी जानकारी पढ़ें। ओलंपिक से इंग्लैंड क्रिकेट टीम बाहर हो गई। 6 टीमों के नियम में लूपहोल निकालकर टीम ने नई चाल चली, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला। नए साल से पहले बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं और टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव संभव है। सरकार जल्द ही इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं के चलते वायु प्रदूषण में मामूली कमी दर्ज की गई। कई इलाकों में एक्यूआई खराब से मध्यम श्रेणी में पहुंचा, लेकिन विशेषज्ञ सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। घने कोहरे के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। दर्जनों ट्रेनें लेट रहीं। कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई पर काबू बनाए रखने के लिए रेपो रेट यथावत रखा। गवर्नर ने कहा कि आर्थिक स्थिरता प्राथमिकता है। भविष्य के फैसले महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करेंगे। वैश्विक संकेतों के बीच शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी सीमित दायरे में बंद हुए। निवेशक अमेरिकी ब्याज दर और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर बनाए हुए हैं। भारत और मित्र देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास तेज हुए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इससे सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीति और आपसी सैन्य सहयोग को मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को लेकर नई पहल शुरू की। उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आम नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ बनाना।
केंद्र सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का भरोसा दिया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। घने कोहरे के चलते रेलवे ने कई रूट्स पर ट्रेनों की अधिकतम गति घटा दी। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर जांच लें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड के मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद घरेलू दरें स्थिर बनी हुई हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार विधायी कामकाज पर जोर दे रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तापमान और गिरने की चेतावनी जारी की है। कई राज्यों में शीतलहर का असर तेज होने की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ठंड और कोहरे से निपटने के लिए अलर्ट रहने की सलाह दी। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन तैयारियों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। आज सोने और चांदी की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई। वैश्विक अनिश्चितता और डॉलर में कमजोरी के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। सरकार ने साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नया अलर्ट जारी किया। लोगों से अनजान लिंक, कॉल और ओटीपी साझा न करने की अपील की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि आने वाले महीनों में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को अतिरिक्त समर्थन देने की तैयारी है। खेल जगत से बड़ी खबर। भारतीय खेल प्राधिकरण ने युवाओं के लिए नई टैलेंट हंट योजना शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से उभरती प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देना है। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।